हम्म। हेलो 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 हेलो। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? हाय हाय हाय, कैसे हो सभी लोग? सभी को नमस्ते, प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से परिवार। मैं हूं किशन पांडे और यह है भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। फैजा खान, नंदिनी, अदिति, सानिया, शालिनी, दीपक तिवारी, उत्कर्ष राय, किताबी, शबाना हुसैन, यशस्वी, संकेत, शिक्षा, तनु चौधरी, श्रेयांशु, अनिकेत, हेमलता, श्रेया, आरुषि, अनन्या, साक्षी, उत्कर्ष शुक्ला, फातिमा, मनीषा, अंकुश, शशि, सुभी, अंशी, सोनम, साक्षी। हेलो 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 हेलो, हाय हाय। तो गाइस, आज का लेक्चर नंबर कौन सा है बाटू बाबू? परिश्रम बैच, भारत के सबसे ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। चलिए, तो कैसे हैं सभी लोग, कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? लेक्चर नंबर 4, मैं यहाँ पे 4 बना लेता हूँ ताकि वहां पे क्लैरिटी रहे ना आप लोगों को। 4, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो यार, परिश्रम बैच है, परिश्रम बैच में आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। बहुत बच्चे ने रिवीजन करने आए थे, बहुत बच्चे है ना, बहुत बच्चे चले गए थे, तो रिवीजन कर लेना चाहिए। नालायक को पढ़ लिख लिया करो थोड़ा, है ना। का है रे, कपरवा बेसी चल जाता है जो है। आई अनुष्का, अखिलेश, मोनिका, प्रिंस गुप्ता, सौम्या, बुशरा खान, रिंधी, अर्पिता, प्रिंस मौर्य, क्या हालचाल सबके? बढ़िया। दुष्यंत, मनीषा, पूर्णिमा, नाव्या, ऋषभ, देव चौहान, अंजलि शर्मा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम लोग जो कल चर्चा किए थे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, और हमेशा की तरह कि उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी और क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कल हमने कल हमने क्या पढ़ा था? कल मेरे प्यारे बच्चे, कल जो मैं पढ़ाया था आपको वो मैं बता देता हूँ। देखिए, कल टॉपिक था वैसे कि द्विध्रुव के कारण तीव्रता पढ़ानी थी, बट हम एक ही टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल्ड में पढ़ने लगे, जिसकी वजह से मेरे प्यारे बच्चे हमारे उस टॉपिक को हम लोग पढ़ नहीं पाए, है ना। तो आज हम लोग उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। सनम तेरी कैसन बानी सर? एकदम बढ़िया, आप बतावा। पढ़ ले नहीं लिखवा, पढ़ ले। चलिए, बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ी सी देर के बाद समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं और क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ना। और द्विध्रुव के कारण तीव्रता, ये आज आपका टॉपिक है। द्विध्रुव के कारण तीव्रता, द्विध्रुव के कारण प्यारे बच्चों तीव्रता। एक होता है अक्षीय स्थिति और एक होता है मेरी प्यारे बच्चे निरक्षीय स्थिति। एक होता है एक्सियल पोजीशन और एक होता है प्यारे बच्चों एक्टिव इक्वेटोरियल पोजीशन। ये आज का टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है ना। कल हमने आपको
जो पढ़ाया था उसके बारे में हम आपको एक बार रिकैप करा देते हैं, क्योंकि हमारी अक्सर आदत है कि हम बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने के बाद हमने आपको वैद्युत बल रेखाएं बताया था कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ना। मैंने हाथ से भी लिखवाया था। क्या है यार भाई, रबड़ मिट्टा नहीं चलेगा तो पढ़ाएंगे कैसे जी। हमने आपको कहा था कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, या फिर सॉरी, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है प्यारे बच्चों, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो हमेशा धनावेश से निकलकर ऋणावेश में समाहित हो जाती हैं, है ना। याद आ रहा है, ये धनावेश से निकलकर मेरे प्यारे बच्चों ऋणावेश में समाहित हो जाती हैं, आपको हमेशा याद होगा। इसे प्यारे बच्चों वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, है ना। हमने कल बताया था कि अगर हम किसी भी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी मेरे प्यारे बच्चे, है ना, जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वो वैद्युत बल रेखा की दिशा होगी, है ना, वो वैद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा होगी या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी। ये बात हमने बताई थी आपको। थोड़ा आवाज बढ़ा दो, हाँ, थोड़ा आवाज बढ़ा दो, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है प्यारे बच्चों, वैद्युत का मतलब आवेश क्षेत्र का मतलब उसके चारों तरफ का क्षेत्र, और रेखाएं जो कि काल्पनिक रेखाएं होती है, दिखती नहीं है, लेकिन अब कोई आवेश है उसके चारों तरफ ये क्षेत्र होता है, ठीक है, याद रखना। यहां तक मामला हमने बताया था आपको। वैद्युत बल रेखाओं के बारे में विषय में बता दिया था, ये सारी चर्चा कर ली थी हमने पुराने क्लासेस में। विद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से छोड़े गए एकांक परीक्षक धनावेश के द्वारा बनाया गया पथ विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है, ठीक है ना। यहां तक मामला सेट था। कल की क्लास करी थी, वैद्युत फ्लक्स अभी नहीं आया है मेरे प्यारे बच्चे, अभी वैद्युत फ्लक्स दूर है, अभी चौथा लेक्चर चल रहा है, ठीक है। ठीक है, एक चीज मेरे प्यारे बच्चे, बाबा साहेब आज अम्बेडकर जयंती है ना, तो सभी को अम्बेडकर जयंती की बहुत शुभकामनाएं। वो आदमी नहीं अवतार था। सच बात यह है कि हमेशा भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, वो आदमी फरिश्ते के रूप में आया था, और बाबा साहेब ही हैं जो आज हम लोग आप स्वतंत्र रूप से पढ़ पा रहे हैं। हमारे घर की बहन बेटियां बाहर जाके अपनी काम कर पाती हैं, बोल पाती हैं। हमें हमारा अधिकार दिलाने वाले एकमात्र हमारे माननीय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है, जयंती है ना। तो ये सब चीज़ें ऐतिहासिक दिन होता है। ऐसा आदमी, ऐसा इंसान जो कभी फरिश्ते के रूप में आया था और उसने एक तरफा लड़ाई लड़ी, जिसने पूरे भारत के संविधान की नींव रखी। आप सभी को पता है उनके बारे में, है ना। तो कहीं ना कहीं हम अच्छे लोगों का सम्मान करते हैं, है ना, लेकिन जो बहुत कुछ कर जाता है हमारे लिए और शायद हम उसको कभी समझ नहीं पाते, लेकिन आज दिन है कि उस आदमी ने बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ खरा हम सब के लिए किया है। तो ऐसे वीर सपूत को सत सत नमन, है ना, प्यार भरा नमस्कार की आज ऐसे हम लोग स्वतंत्र तरीके से हम लोग, अब देखिए कहने की काफी ढेर सारी चीजें आ जाती है। एक देश है, देश में तमाम प्रकार के लोग हैं, सब कोई पसंद करता है कोई नहीं, लेकिन सच ये है कि यार वो आदमी नहीं अवतार था, तो वो है। तो बाबा साहेब का आज अम्बेडकर जयंती आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एंड सैल्यूट कि भाई क्या ही उन्होंने तो बनाया है भाई संविधान। सोचो कहाँ कहाँ से, मतलब पूरे वर्ल्ड का संविधान हमारे संविधान में आ जाता है हम लोग के। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते तो ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। एक बार सभी लोग थम्स कर दो, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण हेडिंग डाल लीजिएगा, लिखवाने के बाद वैद्युत द्विध्रुव पे चलेंगे, लेट नहीं करेंगे, टॉपिक थोड़ा खींचना भी होता है। अभी बैच की स्टार्टिंग है तो मैं चाहता हूँ कि हर चीज बेसिक चीजें आपको आता रहे, है ना। एक बार मुझे बता दीजिए कि सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है। अब हम यहाँ से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है।
चले, चलो अब यहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे बिना किसी बातचीत के। सबको क्लियर है? तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। आवेश होता है, आवेश के चारों तरफ मेरे प्यारे बच्चे से क्षेत्र होता है। ये जो बल रेखाएं होती हैं इसे धनावेश से बाहर की ओर होती हैं और तल सतह के तल के लंबवत होती हैं, ठीक है ना। अब इसमें जैसे आ जाता है, इसकी लाइन के बारे में लिख लीजिए। हालांकि कल मैंने हाथ से लिखवाया था, आज मुझे लगा कि इसकी प्रॉपर्टीज एक पेज में लिखवा के दे देता हूं ताकि आप लोग एक्सप्लेन भी कर देता हूं, ताकि आप लोग एक एक लाइन अपने कॉपी में भी लिख पाओ, ठीक है ना। सबसे पहले वैद्युत बल रेखाओं की गुण क्या होता है। वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से प्रारंभ होकर प्यारे बच्चों ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं। ये बात सबको पता है, देख भी लिया आपने। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती है प्यारे बच्चों, सतत होती। सतत मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे लगातार। क्या होता है बाबू, लगातार होना, ठीक है ना। और धनावेश से प्रारंभ होकर मेरे प्यारे बच्चे ऋणावेश में क्या होती है बाबू, समाहित हो जाती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। यह एक प्यारे बच्चों काल्पनिक रेखाएं हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर आता है वैद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। वो मैंने क्या कल उदाहरण बताया था कि वह भी तुम्हें छू के गई थी, आज तक तुम उसको भूल नहीं पाए, है ना। वो भी तुमको छू के गई थी, आज तक भूल पाए नहीं भूल पाए। तो हम यहां पर चर्चा कर रहे थे कि जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी मेरे प्यारे बच्चे, वो वैद्युत बल रेखा की दिशा होगी, ठीक है ना। जैसे ये रेखा है, इसको टेंजेंशियल लाइन यानी कि स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वो वैद्युत बल रेखा की दिशा को, डायरेक्शन को प्रदर्शित करती है। बहुत बढ़िया। फिर मेरे प्यारे बच्चे अगला टॉपिक आ जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव चालक सतह के लंबवत निकलती है। मैंने आपसे क्या कल बताया था, कोई चालक है, चालक क्या होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे हमारी शरीरिया है ना, इसमें खून वगैरह दौड़ रहा है, तो ये एक अच्छा सुचालक है। अगर हम इसके बारे में चर्चा करें ना, तो विद्युत का अच्छा चालक है। जैसे उसको छूते हैं, है ना, कोई दिक्कत आती है तो फटाफट से करंट लगता है ना। क्यों करंट लगता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। तो आवेश क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, आवेश अगर भागना स्टार्ट कर दे वही वैद्युत धारा होती है ना। इलेक्ट्रिक करंट में क्या बह रहा है, आवेश। जैसे एक बच्चा हमसे पूछ रहा था, क्या सर हम लोग आवेश को देख सकते हैं, कल तुम पूछ रहे थे ना, है छोटाऊ कह रहा सर पर्सनल चले जाते हैं। अरे तुम लोग का अभीष्ट प्रेम कहानी है, हमको लग रहा था तुम लोग का कोई जानता ही नहीं होगा, मतलब अभी से तुम लोग प्रेम प्रपंच में पड़ गए। अरे ये सब छोड़ो यार, इन सबसे आगे बढ़ो, दुनिया बहुत आगे चलेगी मित्र। पढ़ना चालू कर दो मेरे भाई। तो मैं आपको ये बता रहा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जिंदगी जब आईपीएल खेलेगी बेटा तब पूछूंगा, ठीक है ना। सर आपका नाम क्या है, चुट्टा कहीं क्या नाम पूछ रहा है। देखो तो मैं आपको ये बता रहा था बाबू, तो जो चुंबकीय बल हाँ हम लोग यहां पर थे, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा चालक सतह के लंबवत होती हैं, ठीक है ना। इसके आगे वाले पॉइंटर्स चलते हैं। विद्युत बल रेखाएं कभी बंद लूप नहीं बनाती, मैंने कहा इसको हम आगे पढ़ेंगे, याद आ रहा है। और चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। सारे पॉइंटर्स कल बता रखे थे, हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जिसका नाम है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक डिपोल। इलेक्ट्रिक डिपोल, इलेक्ट्रिक डिपोल, इलेक्ट्रिक डिपोल मतलब डाइपोल। डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, पाई का मतलब पांच, पेंटा का मतलब पांच, ठीक है ना। आवाज धीरे, अभी भोजपुरी गाऊंगा तो गोरी तोरी चुनरी व लाल लाल रे और रोड पे चलेलू कमाल चाल रे, तो तुमको गाना सुनाई देगा बढ़िया है, मधुर आवाज। लेकिन हम यहाँ पढ़ा रहे तो ये आवाज धीरे है। सब बेटा समझते तुम लोग का भावना है, समझ रहे हो। पढ़ाना कोई नहीं चाहता है और पढ़ के टाप सब करना चाहते हैं। वैद्युत ध्रुव, आवेश के दो ध्रुव होते हैं जब समान परिमाण, प्यारे बच्चों याद रखिएगा। परिभाषा बनाना कैसे सीखें किशन सर, परिभाषा जब आवेश का, दो बातें याद रखिएगा, आवेश की दो कंडीशन याद रखिएगा। आवेश की दो कंडीशन, जब समान परिमाण, जब आवेश का परिमाण और प्रकृति का मतलब या तो धनावेश या तो ऋणावेश,
प्रकृति क्या होती है प्यारे बच्चों? अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग को हिंदी में कहते हैं असमान। परिमाण समान तथा उसका प्रकृति विपरीत होता है। जैसे मान लो एक माइनस क्यू है और दूसरा आवेश प्लस क्यू है, इन दोनों को जब हम अल्पतम दूरी पे रखते हैं तो ऐसा समायोजन, ऐसी व्यवस्था मेरे प्यारे बच्चे हमारा क्या कहलाता है? हमारा वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। मान लो यहाँ पे -5 माइक्रो कूलाम है और यहाँ पर प्यारे बच्चों +5 माइक्रो कूलाम है, +5 माइक्रो कूलाम है। इसका तात्पर्य क्या है? ये भी डायपोल है, ये भी मेरे प्यारे बच्चे क्या है? डायपोल है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, वह द्विध्रुव निकाय जिसमें आवेश का परिमाण समान और उसकी प्रकृति विपरीत होती है, एक दूसरे से अल्पतम दूरी, है ना। अगर वैद्युत नहीं रहेगा तो फोन नहीं चार्ज होगा, तुम ऑनलाइन नहीं पढ़ पाओगे, आवेश नहीं होगा तो ये बिजली तार, बिजली से पतले हमारे पिया नहीं रहेंगे। तो जब हमारे पिया नहीं रहेंगे तो मेरे पिया गए, संदेश वहां से के लिए टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। तो पिया के बारे में कहाँ जाओगे, है ना। पिया की बतियाओगे कैसे रतिया को? आए मैसेजबा कैसे करोगे? स्टेटसबा कैसे देखोगे? है ऐसे बानर जिसे मुंह लगाए। तो लड़कियां तो चलो, लड़कियों के अंदर मैंने दो चीज गुड़ देखा है। फोटो ऐसे नॉर्मल ऐसे रहेंगे, जैसे फोटो खिंचवाने के बाद हो, अरे भगवान ने इतनी अच्छी शक्ल दी है, करने की क्या जरूरत है? अरे पूरा ऐसे रहो ना ही, है ना। क्या कहें, तो कहने का जो तात्पर्य है, तो वैद्युत नहीं होगा तो बेटा बहुत कुछ हो जाएगा। गलत डाउट पूछ लिए तुम, है ना। तो इधर देख लो थोड़ा, समझ गए। तो यहाँ पे तात्पर्य कहने का है भाई, वैद्युत का मतलब आवेश होता है मेरे प्यारे बच्चे, और द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव हो, एक ऋणावेश और एक धनावेश, एक ऋणावेश एक धनावेश, एकदम अल्पतन दूरी पर रखते हो। अरे चुट्टा पाड़े ले, बस बस बस, इतना दांत नहीं जगाना है ना। रोशनी आज पहला दिन है, मिठाई खिलाओ भैया, इसको फीता कटवाओ इनसे, आज पहला दिन, ताली बजाओ। वेलकम बेटा, रोशनी का स्वागत है। चले आगे बढ़े। डाउट अभी अभी, अरे भैया थोड़ा आखिरी तक पढ़ लो, डाउट बचेगा ही नहीं। सर अल्पतन मतलब बहुत कम। देखो सूर समझ नहीं आया, अरे सर लिखो या साई, यार इज्जत दो थोड़ा, हमको पढ़ाते हैं, मास्टर है यार, इतना मेहनत करके मास्टर ने बड़े मास्टर बने हैं, सूर लिखे हो जो है। सर पेपर में कैसे लिखना? जैसे लिख रहा हूँ चट्टाऊ, सॉरी रेखा बिटिया है ना, तो उसको चोट्टा नहीं कह सकते, है ना। वैसे लड़कियों को संबोधित किया जाता है चोट्टिन, तो लेकिन चोट्टिन बोल नहीं सकती, अलग हो जाएगा। तो मतलब चुट्टा से ही काम चला लो, हम दोनों को बोलते हैं, ठीक है। अल्पतम भैया इतना कठिन वर्ड आ गया क्या? अल्पतम मतलब, अल्प मतलब बहुत कम, बहुत कम। मतलब एक ऐसे रेखा है, इसमें एक आवेश यहाँ पर, एक आवेश बहुत कम दूरी पर है, ठीक है ना। लिख लीजिए। अब हेडिंग डालेंगे विद्युत, जैसे अब दिखाया नहीं गया है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। परिभाषा आपको इतनी बड़ी दिख रही, कोई बात नहीं, इसको सरल कर दिया जाए। यहां पर प्यारे बच्चों क्या है? माइनस क्यू आवेश। यहां पर प्यारे बच्चों क्या है? प्लस क्यू आवेश। अल्पतन दूरी क्या है प्यारे बच्चों? 2l है। मध्य बिंदु क्या है? O है। तो यहाँ पे L होगा और यहाँ पे L होगा, यानी कि एक ध्रुव से किसी एक बिंदु से जितना यहाँ पर दूरी हो उतना यहाँ पर दूरी हो। यहाँ पर एक ऋणावेश है और यहाँ पर धनावेश हो, तो ये समायोजन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, है ना। अथवा परिभाषा अपनी भाषा में लिखवा दूं, आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी
तथा एक आवेश का परिमाण के परिमाण के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसे वेक्टर पे इसे प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर पी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि अर्थात परिभाषा कैसे लिखा है देखिएगा, अर्थात अर्थात में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, P बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी 2L और किसी एक आवेश के गुणनफल के परिमाण को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो परिभाषा अगर मतलब फार्मूला पता हो तो परिभाषा लिख लोगे। प्रियांशु बेटा बीच में वीडियो कॉल नहीं होता है बेटा, पढ़ना होता है, ठीक है, पढ़ ले भैया, है ना। किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं। दिशा की बात करेंगे, यह एक सदिश राशि है, दिशा की बात करेंगे प्यारे बच्चे। इसका जो डायरेक्शन होता है वो प्यारे बच्चों ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है, ऋण से धन की ओर, याद रखिएगा, ऋण आवेश से पूछा जाता है, ऋण आवेश से धनावेश की ओर। एक चीज और बता दे रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई से प्रदर्शित करते हैं। वो धनावेश से बाहर की ओर ऋणावेश की ओर होता है, धन से ऋण की ओर होता है, लेकिन यहां पर प्यारे बच्चे ऋण से धन की ओर होता है, तो दोनों को याद रखिएगा, ठीक है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, डेबाई भी मात्रक होता है बेटा, डेबाई भी मात्रक होता है, अभी बता देंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे इसका डायरेक्शन ऋण से धन की ओर होता है। मात्रक और बीमा की बात कर लेते हैं, तो यहां पर वैसे मात्रक है, दिख रहा है, आवेश का मात्रक कूलाम इनटू में मीटर, है ना। बीमा की बात, आवेश का AT होगा और इसका प्यारे बच्चों कैपिटल में L हो गया क्योंकि डिस्टेंस का है, तो यहां से LAT आ जाएगा और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। नोट कर लीजिए इतनी बात, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कूलाम प्रति मीटर, कूलाम इनटू मीटर होगा। डायग्राम बिल्कुल बनाना, डायग्राम ही बनाओगे, फिजिक्स में डायग्राम से ही नंबर खींचोगे, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम बोला मत किया करो, पट्टा से छाप लिया करो। डायग्राम अगर कोई 3 नंबर का, सर अपना परसेंटेज बता दीजिए। मेरा बेटा 12th में 84% था, 84.25, लेकिन डिग्रिया उस खर्चे की तब, लेकिन मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे 98% तक पाए हैं। आप जाकर उठा के देखिएगा, शुभ चापरा 98.26% है, मेरा पेटेंट बच्चा था, पेड बैच का बेटा। बहुत ऐसे सारे बच्चे थे, स्टेट में 9 रैंक, स्टेट में 2 रैंक, स्टेट फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक 5 टाइम्स प्रोड्यूसेस, ठीक है। तो मैटर नहीं करता मेरे कितने थे कितने नहीं, 94 मार्क्स थे फिजिक्स में। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी एक आवेश का परिमाण की वैल्यू और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसकी दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। यह एक प्यारे बच्चों सदिश राशि होती है।
बात खत्म, यही पूछना था, खत्म हो गया। मेरे से तो बेटा गलती होती रहती है, क्या करोगे, है ना। हट जाया करिए सर, लिख लें, लिख लो, लिखने में क्या जा रहा है। क्लियर है यहां तक? चलो एक बार पोल कर दो, थम्स कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आराम से नोट करो और धीरे धीरे पढ़ो। क्लियर है बात? क्लियर नहीं हुआ? एकदम बहुत सिंपल सी चीज तो बताया हूं। वैद्युत का मतलब आवेश और द्विध्रुव, मतलब जिसके दो ध्रुव हैं, एक ऋण और एक धन। मतलब एक ऋणावेश और एक धनावेश को बहुत कम दूरी पर रखा जाता है, ऐसी सुविधा, ऐसी व्यवस्था वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आगे आघूर्ण लग गया, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसका परिमाण एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। एक आवेश का परिमाण, एक आवेश की वैल्यू और इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि, ऋणावेश से धनावेश की, और आवेश का मात्रक कूलम इंटू मीटर। खत्म, सदिश राशि है। ये लिखा हुआ है बेटा, ये एक सदिश राशि है, देखो ना। ठीक है, बताओ क्लियर है भाई मेरे प्यारे बच्चे? सर इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे है? इसमें मतलब दिशा जो होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। खत्म बात। ये दो ही बातें लिखवाई थी, हमने इसके बारे में लिखवा दिया, खत्म हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल है, बहुत कठिन होता तो मैं कहता भी यार। छाप लीजिए, पोल करिएगा, पोल सबकी स्क्रीन पर पोल आ रहा होगा। चलें, चलें, क्या हो गया? चेक माई डाउट, चेक मी डाउट। पोल कह रहे नहीं आ रहा है, अभी आ रहा तब नहीं आ रहा है। सर मेरा किट नहीं आ रहा है। सर ये कैसी राशि है? सदिश राशि है, 2l, इसका फार्मूला है कि यस सर मैंने एक जगह देखा था, P बराबर Q मल्टीप्लाई बाई डी। डिस्टेंस लिखा हो, ये लिखा हो, एक ही बात है ना मेरे प्यारे भाई, दोनों में बहुत डिफरेंस खास नहीं है। हम डिस्टेंस को कहीं कहीं 2D लिखा हुआ है, D फॉर डिस्टेंस, तो वो आपकी कॉल है। तुम अपनी मौसी का नाम लिख लो, कोई गरिया थोड़ी रहा है उसके लिए। सब बढ़िया, सब राजी खुशी, ठीक है ना। उसके बाद अल्पतन दूरी 2l, क्यों? क्योंकि बेटा ये यहां से एक हमने ध्रुव माना है ना, एक केंद्र बिंदु माना, यहां से आवेश जितने डिस्टेंस पर
धन आवेश है उतना ही डिस्टेंस पर प्यारे बच्चे ऋण आवेश है। तो यहां से यहां तक L है, ये भी L है, तो टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में 2L ही तो होगा, इस वजह से 2L है। और बताओ, इलेक्ट्रिक डायपोल भी सदिश राशि है। यस। परिभाषा में आवेश का परिमाण लेना है। यस बेटा, एक आवेश का परिमाण लेना है। ठीक है ना। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा, पहले लेक्चर से क्लास करना स्टार्ट करो। ठीक है। आघूर्ण का मतलब होता है बेटा टॉर्क, आगे पढ़ोगे अभी आएगा टॉर्क क्या होता है ना। जब कोई चीज किसी अक्ष के परितः घूमती है तो वहां पे आघूर्ण लगता है। जैसे घर का दरवाजा किसी एक अक्ष के परितः घूमता है ना। घर की खिड़की होती है ना। हमारा जो बैल वैल ओलू ओलू वो होता है ना, और गन्ने की पेराई होती है ना, वो किसी एक अक्ष के परितः घूमती है। साइकिल का पहिया, वहां पे आघूर्ण लगता है। जब कोई चीज किसी अक्ष के परितः घूमती है वहां पे, पायल चौधरी सर निधि में कहा जेबा में है लेकर टहरा धरे, उठाक पटक देंगे 3-5 हो जाएगा। पढ़ लो भाई, अभी पढ़ा रहे हैं। बोल नहीं आ रहा क्यों? मैम की क्लास अभी बगल में चल रही है भाई, आएंगे तो मैं बुला दूंगा मैम को। ठीक है, उनकी भी तो क्लास होती है 3 दिन वैसे भी। ठीक है, सब समझ में आएगा बेटा, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है ना। फिर इसके आगे लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, द्विध्रुव के कारण प्यारे बच्चों उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक होता है अक्षीय स्थिति यानी कि अक्ष के अनुदिश, और एक होता है निरक्षीय स्थिति प्यारे बच्चों यानी कि तल के लंबवत होता है। ठीक है ना। सर बोले कोई बात नहीं, पोल नहीं आ रहा है ना। आगे बल आगुण अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। हाँ बेटा। यस। ठीक है, चले समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा ना। देखो अब ये समझो, द्विध्रुव के कारण उत्पन्न तीव्रता यही हमें निकालनी है, कंडीशन से ही है। आइए समझाते हैं। देखो एक बात समझो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर एक बिंदु है जहां पर -q आवेश लिखा हुआ है, यहां पर मेरे प्यारे बच्चे +q आवेश लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, नजर स्क्रीन पर। ठीक है ना। अब ये बीच में प्यारे बच्चों एक मध्य बिंदु, यहां से यहां तक के डिस्टेंस अगर L है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस प्यारे बच्चों अगर L है। ठीक है ना। अब अक्ष के अनुदिश का मतलब ये होता है, अक्ष ये एक्सिस है, इसी के अनुदिश, इसी की ओर है ना, इसी की ओर। तो यानी कि यहां किसी बिंदु पर अगर हम इस बिंदु को P मान ले, हमें मान लो तीव्रता की गणना करनी है, हमें यही गणना करनी है। दूसरा होता है निरक्ष की स्थिति, यहां पर प्यारे बच्चों -q आवेश है और यहां पर प्यारे बच्चों +q आवेश है, ये मध्य बिंदु है। इस तल के लंबवत किसी बिंदु पर अगर हमें निकालना है प्यारे बच्चों तीव्रता, तो इसे कहते हैं प्यारे बच्चों निरक्ष स्थिति। निरक्ष का मतलब तल के लंबवत, ये होता है एलोंग द एक्सिस, अक्षीय स्थिति। ठीक है। जब भी कोई चीज अक्ष के अनुदिश होती है, जैसे आपका फर्श है, हम अक्ष के अनुदिश चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, अक्षीय स्थिति। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये आवेश है इसके अनुदिश, इसी की ओर, इसी की रेखा में। ठीक है, क्लियर है। अब तुम लोग का पढ़ने में मन नहीं लग रहा, 3-4 लेक्चर के बाद यही होता है। और बेटा परिश्रम बैच से बच्चा वही स्टेट में पहला रैंक लाता है जो डेफर से एकदम ईमानदारी साथ मेहनत करता है। कभी तो पढ़ो। जिनका किट नहीं है बाकी सब सारी बातें लास्ट में करवा लेना भैया, हमारा किट नहीं आया तुम नहीं आया। ठीक है, थैंक यू बेटा प्रियंशी। ठीक है, चलिए। तो एक होता है एलोंग द एक्सिस, अक्षीय स्थिति, और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों अनुप्रस्थ स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति, जिसे प्यारे बच्चों निरक्षीय स्थिति कहते हैं। हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग क्या डालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहला कंडीशन अक्षीय स्थिति के कारण लिखेंगे, अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति के कारण। क्लियर है बेटा, अभी पढ़ोगे तब थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, तुरंत सब चीजें नहीं समझ में आने लगती। ठीक है,
आज तुम लोग को क्या हो गया बताओ है? हाँ, सिंपल सी बात है, हमने दो लॉजिक पे बात करी बेटा। एक बिंदु ये ले लिया बड़ा सा, यहां पर हमने कहा भैया माइनस क्यू आवेश है, एक बिंदु यहां पर है जिसके प्लस क्यू आवेश है। यहां से अगर कोई मध्य बिंदु, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर एल है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस एल है, तो टोटल डिस्टेंस 2l हो जाएगी। ऐसा समायोजन जब माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश समान परिमाण, जैसे अगर एक कुलाम आवेश है और माइनस एक कुलाम आवेश है और एक प्लस एक कुलाम आवेश है, दोनों का परिमाण समान है, एक एक है, और दोनों का देखो गुणनफल अल्पतन दूरी 2l को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बस खत्म। अब दिशा की बात करें तो ऋणावेश से धनावेश की ओर, खत्म। अब इसमें नया क्या है भैया, क्लियर है? आवाज आ रही, मैं आगे बढ़ूं? सब कुछ ठीक है ना? एक बार वोट कर दो माई बाप मेरे, ठीक है? आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। जो आपको कल पढ़ाया था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, याद आ रहा है? बस उसी सब का यूज करेंगे। ई बराबर ये फार्मूला कल बताया था, कल ही हमने बताया था ना, एक आवेश से उसे कुछ दूरी पर तीव्रता, ये फार्मूला। बस इन्हीं सब फार्मूले का यूज करेंगे और हम आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए नोट कर लीजिए। पहले लेक्चर में यह टॉपिक आ जाता है, लेकिन सोचो सौभाग्य है कि हम इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं कि आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। चले, हाँ भाई, क्या दिक्कत है बताओ? चलो, अब मेरे प्यारे बच्चे बहुत आराम से समझिएगा, पहले डायग्राम समझिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में आता है और आपके पेपर में आता है। तो मैं ये चाहता हूं इसको, जो डेरिवेशन के स्टेप्स हैं, सॉल्विंग टेक्निक है। मयंक कुमार कह रहा है क्लास में मजा नहीं आ रहा। अभी जो तुम टिकट कटवाए मूवी के ना, तुम चाहते हो कि ऐसे ऐसे भी मैं छम्मक छल्लो करूंगा, कैच लूकूंगा, तुम्हें क्रिकेट खिलाऊंगा, आईपीएल का स्कोर, लाइव स्कोर कार्ड दिखाऊंगा, यही तुम लोग सोच के आए हो? अरे चुट्टा कहेंगे, पढ़ रहे भैया हैं, पढ़ने ना आए हैं जी, पढ़ने आए थे, इनको मजा चाहिए। अब अब ऐसा थोड़ी हिस्ट्री के मास्टर कूद कूद के पढ़ाए, हाँ भैया भारत की राजधानी दिल्ली होती है, भारत में ऐसे नदियां हैं, असम का मुख्य नृत्य क्या है, बिहू है, याद कर लो। कैसे आदमी हो यार, आए ऐसे चाहते पढ़े? पढ़ोगे भी कि बस मजा ही लेते रहोगे? जिंदगी मजा ले रही है और तुम भी मजा लेना चाहते हो, और जिंदगी तुम्हारी मजा ले रही है। आए पढ़ने आए थे, मजा आ नहीं आ रहा है, इनको क्लास बोरिंग लग रहा है। अरे भैया दूध के दांत नहीं टूटा तुम्हारा, आए अब वही बोरा बोरिंग करने लगे तुम। आए यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है प्यारे बच्चे, एल है, यहां से यहां तक डिस्टेंस एल है। चलो, अक्षीय स्थिति मतलब इस अक्ष के अनुदिश, इस बिंदु P पर हमें तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है? यानी कि यहां से प्यारे बच्चों r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, इस बिंदु से r दूरी पर। पढ़ लो भैया, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो बेटा, यही मौका है। r दूरी पर कह रहा है, r में l जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, r प्लस एल हो जाएगा, बराबर बात। r में से l निकाल देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो r माइनस में l हो जाएगा, बरोबर बात। r माइनस में l हो जाएगा, ठीक है? नहीं समझे भैया? एक बात बताओ, अगर यहां तक बात करेंगे, r में l जोड़ेंगे तो r प्लस एल, r में से l निकाल देंगे, r माइनस एल हो जाएगा, ठीक है? फिर से देख लो ध्यान से, इस वक्त 75 चक्कर मत कहना, ठीक है ना?
भावेश भाई यहां से यहां तक की दूरी r है, r दूरी पर, यानी कि अक्ष से यहां तक, इस अक्ष से कुछ दूरी पर हमें तीव्रता की गणना करनी है ना। यहां पर हेडिंग क्या डालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहला अक्षीय स्थिति पर। ठीक है, तो r में l जोड़ देंगे तो माइनस क्यू से p तक की दूरी r प्लस एल, प्लस क्यू से r तक की दूरी r माइनस एल। ठीक है, इसको 4 बार समझा चुके। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर धनावेश के कारण देखोगे तो पहली बात ऋणावेश के कारण देखोगे तो E1 का डायरेक्शन इधर होगा ऋणावेश की ओर, और E2 का डायरेक्शन, यानी कि इस बिंदु से देखोगे ये बिंदु A मान लिया और ये बिंदु प्यारे बच्चों B मान लिया, जहां पर आवेश रखा हुआ है। बिंदु B के कारण तीव्रता धनावेश से प्यारे बच्चों बाहर की ओर, क्यों धनावेश है। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, माना अरे ऐसे कैसे सनम हम तुमको भूल जाएं, माना द्विध्रुव ए बी जिस पर प्यारे बच्चों माइनस क्यू, माना द्विध्रुव है ए बी जिस पर क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिस पर क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश अल्पतम दूरी 2l पर स्थित है। ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है, बहुत बढ़िया, ये रुमाल का हुआ रह गया रिफ्लेक्शन। ठीक है, माना द्विध्रुव ए बी जिस पर माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश है अल्पतन दूरी 2l पर स्थित है, माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर तीव्रता, यानी कि सब कुछ भूल जाओ, ये बीच के सारे पैटर्न्स को भूल जाओ। मैं कह रहा हूं अगर इस माइनस क्यू से सिर्फ एक आदमी को याद रखो कि अगर सिर्फ यहां से यहां तक की दूरी हमें निकालनी पड़े तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर 1/4 पाई लिटने वाला एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर का स्क्वायर होता है। माइनस क्यू से यहां तक की दूरी क्या, आर प्लस एल का होल स्क्वायर लिखेंगे। अतः माइनस क्यू से के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे डिस्टेंस कितना है r प्लस एल है, इसका प्यारे बच्चों क्या कर दो होल का स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू के कारण तीव्रता E2 बराबर, ध्यान से देखो E2 यानी कि प्लस क्यू के कारण है ना, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, r माइनस एल है। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे दोनों की डायरेक्शन की बात करें प्यारे बच्चे, यानी कि अगर E1 की डायरेक्शन करोगे तो ऋणावेश की ओर होगी इधर, और E2 का डायरेक्शन इधर। ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट अपने अपने कॉपी में लिख लीजिए, एक कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपने कॉपी में लिख लीजिए। पहला केस है, अगर किसी एक बिंदु पर तीव्रता E1 और E2 का डायरेक्शन सेम होगा तो इसकी जो परिणामी तीव्रता होगी मेरे प्यारे बच्चे, ई नेट यानी कि परिणामी तीव्रता होगी, वो हम जोड़ देंगे अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ तो E1 और E2 का डायरेक्शन हम जोड़ देंगे। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट ये है प्यारे बच्चे, अगर किसी एक बिंदु पर E1 का डायरेक्शन और E2 का डायरेक्शन विपरीत होगा तो याद रखिएगा हमेशा बड़े वाले में से E2 सबमिशन, यानी कि E1 में से E2 को घटा देंगे, E2 में से E1 को घटा देंगे। ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा। अगर तीसरा कंडीशन ये होता है
कि अगर एक बिंदु पर E1 और E2 के दोनों थीटा कोण पर हो, ठीक है, दोनों अगर थीटा कोण पर हो मेरे प्यारे बच्चे, है ना, तो यहां से ई परिणामी जो आएगा, हालांकि इसका यूज तो नहीं होता है कभी जल्दी, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस में थीटा होगा। इन दोनों का यूज होगा तुम्हारे फिजिक्स में, पहले और दूसरे का। दोनों का कंडीशन बता देता हूं, थोड़ा नजर स्क्रीन पर देखिएगा, हमेशा बच्चों वाला तो नहीं पढ़ पाएंगे। सजल बेटा देखो एक बात समझो मेरी, हम यार ऐसा थोड़ी ना कि 1 से लेके 100 तक गिनती बताओ, है ना, हमने कह दिया भाई क से लेके 11 तक लिख के आना, है ना, हम ये नहीं कह सकते ना 2 इंटू 2 इंटू 4 हो जाएगा। बेटा ये पढ़ने नहीं ना आए हो, आए पढ़ने, भैया फिजिक्स सीखने आए हो तो इसमें कंसेप्ट तो रहेगा ही। हाँ आदर्श बेटा बताओ, शिवांश बेटा अभी नाचता हूँ बेटा। समझ आया, समझ रहे हो विनोद, आगे बढ़ो मेरे प्यारे भाई। तो थोड़ा सा ऐसा होगा कि थोड़ा कंसेप्ट तो होगा, थोड़े स्टेप होंगे, थोड़ा तो समझना पड़ेगा आपको। अब मेरी बात समझिए, माइक्रो का मतलब बहुत कम परिमाण का, लगभग एक माइक्रोन में 10 की घात -6 होता है बेटा, ठीक है ना। यार थोड़ा सा तो फिजिक्स यार कब तक एकदम आप एकदम आवेश आवेश का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र ई बराबर या बटे क्यों, ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ा आगे तो बढ़े हुए, वरना तुम खुद कहोगे कल को यार क्या पढ़ा रहा है मास्टर। हाँ द्विध्रुव के कारण निकालना था, इस आवेश से इस दूरी पर तीव्रता क्यू बटे आर का स्क्वायर, इस आवेश से इसके कारण तीव्रता आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ई परिणामी तीव्रता क्या होगा, E2 समीशन यानी कि E2 माइनस में E1, है ना, दोनों की दिशा विपरीत है इसलिए घटेगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अतः परिणामी, अब परिणामी तीव्रता निकालते हैं, ठीक है। क्या होगा, ई बराबर ई नेट बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, पहले इसको लिखेंगे, एक तो भैया जिंदगी और है, ऊपर से ई आ है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आ जाओ, नजर स्क्रीन पर देखो, ई परिणामी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे प्यारे बच्चों क्या है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। E2 माइनस E1 हो गया, ई परिणामी बराबर कितना आ जाएगा, एक बात हम बताओ, इन दोनों में क्या कॉमन है, क्यू बटे प्यारे बच्चों अपने से दिमाग से सोचो, कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचा, 1/r माइनस एल और बेटा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो यहां से परिणामी कितना हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल दिया, इसका गुणा इधर r प्लस एल का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा प्यारे बच्चों r माइनस में l का होल स्क्वायर, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, एलसीएम निकालना है मेरे प्यारे बच्चे। ए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर है, तो ये पूरे का प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। चलो यहां से ई परिणामी कितना आ जाएगा बाबू, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, इसको ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, देखो यहां पर है प्यारे बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, यहां पर प्यारे बच्चों क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर,
देखो है बचपन की गेम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही है। लेकिन अब उसी कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करके पढ़ेंगे, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ेंगे, हो जाएगा। छोटा लिख रहा हूं तो बड़ा लिखो, बड़ा लिख रहा हूं छोटा, रे छोटा कहीं सब दिख रहा है, साफ साफ एचडी में दिख रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस में बी स्क्वायर। यहां पे होता है प्यारे बच्चों माइनस 2ab, तो माइनस चूंकि पहले बाहर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन बाहर माइनस हो तो माइनस, और माइनस 2ab होता तो माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चे पूरे का बटा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस में यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बात बताओ, ये खत्म, ये खत्म, 2rl प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 4rl। ई नेट बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2rl प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 4rl, और ब्रैकेट में क्या है प्यारे बच्चों आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेट है मामला। अच्छा एक बात बताओ, अब इसी को कैलकुलेट करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ई नेट बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, इसको लिख सकते हैं 2l इंटू में 2r, देखो 2 दूनी 4 rl, और इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि हमें पता है प्यारे बच्चों जो एल होता है ये अल्पतन दूरी है, बहुत सूक्ष्म दूरी, अल्पतन का मतलब बहुत कम मेरे प्यारे बच्चे, तो आर की वैल्यू हम लिखेंगे बहुत बड़ी है इन कंपेयर टू एल, तो एल का मान हटा लेने पर, तो एल का मान तो यल का मान प्यारे बच्चों क्या करने पर हटाने पर, एल का मान जब हटा दोगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास क्या मिल जाएगा ई बराबर ठीक है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 2l क्यू बराबर पी होता है, तो यहां पर प्यारे बच्चों ई बराबर क्या लिखा हुआ है, ई बराबर क्यू इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्यारे बच्चों 2l इंटू में 2r बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि आर की वैल्यू बहुत बड़ी है इन कंपेयर टू एल, तो यल का मान नगड़ लेने पर, तो यल का मान प्यारे बच्चों नगड़ मतलब न के बराबर नगड़, यानी कि न लेने पर, न लेने पर, तो ई बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2l क्यू बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है 2l क्यू बराबर पी बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r बटे, जब इसको हटा देंगे एल को हटा देंगे तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आर के घात 4, एक आर से एक आर खत्म हो गया, ई बराबर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे आर का क्यूब हो जाएगा, और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चे इसको रिवाइज कराता हूं, ठीक है ना, दिखने में आपको थोड़ा सा भरा भरा हरा भरा लग रहा है, प्रतीक बेटा ऐसे ही होता है, एक दिन में कैसे समझ में आ जाएगा, क्या सोचे जरूर वैद्युत आवेश क्षेत्रीय पढ़ाएंगे हैं, शालिनी बेटा सर आप पढ़ाते हो क्योंकि बेटा ऐसा नहीं होता योर संभव, जो बच्चा जैसे नाम लिखता है ना, वैसे ही रैंडम जो भी आता है बेटा, है ना, तो वो नाम ले लिया जाता है, ऐसा सोचा नहीं जाता है।
खूबी बेटा, सीरियसली नहीं पढ़ा पाऊंगा बेटा, है ना। चलो बेटा, हमें द्विध्रुव के कारण, यानी कि जब यहां पर याद रखिएगा, सभी लोग नजर स्क्रीन पर देखिएगा, जो जो भी स्टेप हमने सॉल्व करी है, जो जो स्टेप हमने यूज करा है, वो क्यों किया है, एक बार फिर से सभी लोग नजर स्क्रीन पर देख लो, ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक बार पढ़े हो, आप किसी भी माध्यम से पढ़े हो, दोबारा आपको रिवीजन करना है। एक बार जब तक देखेंगे नहीं तब तक आपको कम समझ आएगा। पहला है बेटा अक्ष के अनुदिश, माने ये अक्ष है, इसी से आगे की ओर हम जाएंगे, तो यहां पर कुछ दूरी पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, हमने ए और बी दो बिंदु ले लिया, एक पर ऋणावेश और एक पर धनावेश, तो हमारा ये द्विध्रुव बन गया। इससे आर दूरी पर हमें तीव्रता निकालनी थी। यहां से यहां तक की दूरी देखिए आर है, तो माइनस क्यू से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा, आर प्लस एल, और प्लस क्यू से यहां तक की दूरी आर माइनस एल हो जाएगा। ठीक है ना। एक आवेश से कुछ दूरी पर तीव्रता निकाल लेंगे, फिर इस आवेश से कुछ दूरी पर निकाल लेंगे, फिर परिणामी दोनों का रिजल्टेंट निकाल के आंसर आ जाएगा। इससे यहां तक की दूरी की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, हमने एक फार्मूला बताया था कि बिंदु आवेश के कारण प्यारे बच्चे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र याद रखो। तो ये लैंग्वेज लिखा दे, माना द्विध्रुव ए बी फलाना लिखा, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 बराबर 1/4 क्यू बटे आर का स्क्वायर। तो यहां पर आर प्लस एल था यहां तक, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, प्लस क्यू के कारण तीव्रता E2 बराबर 1/4 क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहां से यहां तक की दूरी आर माइनस एल है, तो आर माइनस एल का प्यारे बच्चों होल स्क्वायर। दोनों को मेरे प्यारे बच्चे क्या काम कर देंगे, मैंने क्या कहा कि अगर आपको एक कंसेप्ट सिखाया था, अगर आपको याद हो कि अगर किसी एक निश्चित बिंदु पर दो अलग अलग तीव्रता की दिशा हो तो दोनों को आपस में घटा देते हैं। फर्क ये बताएगा कि अगर E2 का मान हमारे पास बड़ा है E1 से, तो हम E2 में से E1 को प्यारे बच्चों क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चे हमने कुछ नहीं किया, E2 माइनस E1 कर लिया, पहले इसको रख लिया फिर माइनस इसको रख लिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, क्यू बटे 4 पाई अंदर 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और फिर अंदर माइनस में 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। यहां तक क्लियर है, क्लियर है बात। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, आपस में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। और ऊपर होल का स्क्वायर था तो होल का स्क्वायर कर दिया, दोनों को ब्रैकेट को ओपन कर दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, माइनस बाहर तो माइनस का स्क्वायर, माइनस 2ab होता है तो माइनस माइनस 2ab हो गया। एल एल ये खत्म हो गया, 2rl 4rl हो गया। 4rl को 2l इंटू में 2r लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और यल इंटू में r। उसके बाद प्यारे बच्चों r का वैल्यू बहुत बड़ी इनकम्पेयर, चूंकि मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है। ये जो l है ये बहुत कम डिस्टेंस है और ये बहुत दूरी की बात कर रहा है, तो यल का मान हटा देंगे, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर की घात 4, एक आर से आर खत्म हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, जब बेटा चैटिंग करोगे, क्लास को देखोगे नहीं तो बेटा कैसे समझ आएगा, भगवान तो हो नहीं आप, समझ गए, भगवान तो हो नहीं आप। साइड हो गया भैया, बताओ। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, यहां से जाकर इसको कॉपी में जरूर एक बार मेंशन करिएगा, लिखिएगा, तब जाके आपकी क्लैरिटी हो पाएगी। लिख लिए, आगे बढ़े। ई वेक्टर इसलिए होता है मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है
और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से बाहर की ओर होती है। यही कारण है जब हम ऋणावेश के लिए ले रहे हैं तो E1 का डायरेक्शन ऋणावेश की ओर है, धनावेश के कारण ले रहे हैं बाहर की ओर, और पता ऐसे ही चलेगा। समझ गए? तो बस ये डायग्राम बनाओगे, अपने कॉपी में लिखोगे, तो तुम्हें खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। चलो एक बार पोल कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थम्स कर दो। एक बार थम्स कर दो सभी लोग, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। पी बेटा डायपोल है ना, 2L बराबर पी आ गया। जहां पे देखो, अच्छा एक बात समझो, यहां पर हमने लिखा नहीं है क्या? ठीक है, ये वाला ना, देखो बेटा 2L को यहां पर हमने 2L के जगह पर पी किया है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण ही तो निकाल रहे थे। जब यही भाई साहब नहीं आएंगे तो कैसे होगा? इस वजह से 2L की जगह पे पी है और 2R की जगह पे 2R है, R से R खत्म हो गई, ये आया है। तो एक ही बात है। लैंग्वेज इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि आपको लैंग्वेज लिखना भी पड़ेगा। श्रद्धा प्रजापति, श्रद्धा बेटा तुम 11 से पढ़ रहे हो जहां तक मुझे याद है, तो आपको कैसे डाउट होगा बिटिया? आगे बढ़ू मैं? पी बेटा इसलिए चूंकि अगर -Q+Q आवेश है तो द्विध्रुव लेना पड़ेगा, इस वजह से लिया है। समझ गए? थोड़ी सी तो गणित लगानी पड़ेगी बेटा, मन में चौथा लड्डू फूटा। डायग्राम को समझो, डायग्राम बनाओ। सुनो पहले मेरी बात सुनो। पी बेटा द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है। पी क्या है प्यारे बच्चों? पी है प्यारे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसी के कारण तो पूछ रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसी के कारण तो तीव्रता पूछ रहा है। डायग्राम यहाँ पे समझा रहा हूं, देख लो। एक तो प्यारे बच्चों -Q है और एक तो भाई +Q है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है प्यारे बच्चे? L है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? L है। इससे R दूरी पर, कहीं R दूरी पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है ना? तो इसका मतलब -Q से यहां तक की तीव्रता क्या होगी? R, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है? R माना है। R में से L जुड़ जाएगा, R+L हो जाएगा। R में से L घटा देंगे तो R-L हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो P बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? P बराबर 2L होता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब बिंदु आवेश कारण हम कुछ किए नया नहीं है, द्विध्रुव आघूर्ण अभी बताया है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बताया भी, हमने सिर्फ ये कहा कि बेटा कुछ दूरी पर अक्ष के अनुदिश, ये टॉपिक है, अक्ष के अनुदिश हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हम इससे आगे बढ़े हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो -Q के कारण ऋणावेश की ओर होगा और धनावेश से बाहर की ओर होगा। जब किसी एक बिंदु पर दो तीव्रताएं अलग अलग होती है, दोनों को घटा देते हैं, सेम डायरेक्शन में जोड़ देते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता पहले इसके लिए और फिर इसके लिए निकाल के घटा देंगे, खत्म। घटाने के बाद ये जो हमने किया है बेटा, ये आपकी बेसिक कैलकुलेशन है। एलसीएम लिया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, समझ गए? हाँ, ये निगमन है बाबू। पढ़ा दिया बेटा, लेकिन सबको आना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी होता है। आगे बढ़ जाए और किसी को समझ ना आए। चलो, निरक्षित स्थिति को थोड़ा ध्यान समझना है, इसका डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर प्यारे बच्चों क्या है? -Q है, ये बिंदु ए है।
अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर प्यारे बच्चों इस बिंदु पर, ये बिंदु बी है, यहां पर प्लस क्यू आवेश है, ये मेरे प्यारे बच्चों मध्य बिंदु हुआ। तो यहां से यहां तक की दूरी प्यारे बच्चों क्या होगी, एल, और फिर यहां से यहां तक की दूरी प्यारे बच्चों क्या होगी, एल। ठीक है ना। हमें मेरे प्यारे बच्चे एक बात समझिए, इस अक्ष के अनुदिश, इस अक्ष के अनुदिश किसी इस बिंदु पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, इस बिंदु से तल के लंबवत ही निरक्ष स्थिति हो गई। तो ये दूरी जो हमने मानी, वो दूरी प्यारे बच्चों क्या मानी, आर। यही सब समझना है। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी। एक बात बताइए, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो मेरे प्यारे बच्चों धनावेश से क्या होता है, बाहर की ओर होता है। इस बिंदु पर जो तीव्रता आएगी वो धनावेश से बाहर की ओर होगी, बराबर बात है। तो यानी कि जब धनावेश से बाहर की ओर होगी तो यहां हमने एक अंडरलाइन ड्रॉ कर दिया। क्यों? क्यों हमने कहा कि इस बिंदु P पर हमें तीव्रता की गणना करनी थी निरक्ष स्थिति पर, बराबर बात है। ये कोण कितना हो गया प्यारे बच्चों, थीटा। ये एंगल हो गया हमारे पास E1। जब E1 का डायरेक्शन इधर है हमारे पास, है ना, चाहे इसको E2 मान लो, E2 मान लो, अभी E1 माइनस क्यू की कारण मान लेना। ठीक है, आपका कॉल है, एक ही बात है। तो तुम मुझे बताओ ये वाला कंडीशन क्या होगा। तो अगर कोई चीज थीटा कोण पर प्रक्षेपित की जाती है तो इसके दो घटक बनेंगे, एक इधर और एक इधर। इधर आ जाएगा प्यारे बच्चों थीटा के साथ हम इधर कॉस लेंगे, E2 कॉस थीटा, और ये मेरे प्यारे बच्चों E2 साइन में थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने कहा कि भैया ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या कहेंगे, ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इधर की ओर होती है। अब यहां पर जब हमने कहा कि ये थीटा कोण पर है मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन ये डायरेक्शन क्या है प्यारे बच्चों, E1 का, तो इसके दो घटक बनेंगे, एक बनेगा E1 cos थीटा और एक प्यारे बच्चों इससे लंबवत बनेगा ये वाला E1 साइन में थीटा। अब आपको ये थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आइए हम आपको समझाते हैं। डायग्राम जितना खूबसूरत बनाएंगे एग्जामिनर उतना बढ़िया नंबर देगा। ठीक है ना, मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझिए। जब भी कोई चीज प्यारे बच्चों थीटा कोण पर प्रक्षेपित या फेंकी जाती है, ये हम प्रोजेक्टाइल मोशन क्लास 11th में पढ़े थे। ठीक है ना, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, फिर से बता रहा हूं आंचल बेटा, ये आप सबको कहने की जरूरत नहीं है। जब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसको बहुत ईमानदारी से धीरे धीरे करके पढ़ना पड़ता है, तो बेटा उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस वजह से ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लास 11 का एक बेसिक था, थोड़ा सीरियस होकर 5 मिनट डेरिवेशन को दे दो। जब भी किसी चीज को थीटा कोण पर फेंकी जाती है उसके दो घटक बनते हैं, एक तो एक 36 घटक बनता था, थीटा के साथ हमेशा कॉस और लंबवत हमेशा बेटा साइन थीटा। ठीक है ना, लंबवत हमेशा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा दो घटक बन जाते थे। इस बिंदु पर अगर तीव्रता की दिशा इधर है और इससे यहां पर एक अंडरलाइन खींचा तो यहां दो घटक, एक थीटा के साथ कॉस और यहां पर साइन। ठीक इसी प्रकार E1 का डायरेक्शन इधर है, ऋणावेश की ओर होता है, तो ये थीटा कोण पर है तो इसके दो घटक, एक E1 साइन थीटा और एक E2 कॉस थीटा। देखो ये इसके लंबवत है और ये इसके लंबवत है। ठीक है, यूं यूं और यूं 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 यूं। तो कहने का तात्पर्य है मेरे प्यारे बच्चों, E1 और E2 का डायरेक्शन देख रहे हैं, तो यहां पर इस बिंदु पर E1 और E2 बराबर और विपरीत दिशा में है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और अभी E1 E2 बराबर कैसे भी पता चल जाएगा। तो हमारे पास जो परिणामी नेट तीव्रता बची है, इन दोनों का E2 का भी डायरेक्शन इधर है, E1 का भी डायरेक्शन इधर है, लेकिन थीटा के साथ। तो अगर हमने आपसे क्या बताया कि अगर किसी एक बिंदु पर तीव्रता की दिशा सेम रहेगा तो जोड़ देंगे, यानी कि E1 प्लस E2 कॉस थीटा होगा इस बिंदु पर। देखो हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले, अगर एक ही बिंदु पर तीव्रता की दोनों दिशा होगी तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, हम इस फार्मूले में वही करने वाले हैं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, मैंने आपसे क्या कहा मेरे प्यारे बच्चे, माना द्विध्रुव AB, एक पे L और एक पे L, इस तल के लंबवत यानी कि
निरीक्ष स्थिति पर प्यारे बच्चों, निरक्षीय स्थिति पर या फिर अनुप्रस्थ स्थिति पर हमें तीव्रता किसी बिंदु पर निकालनी है। तो आप एक धनावेश के कारण कुछ बिंदु पर तीव्रता और फिर ऋणावेश के कारण कुछ दूरी पर तीव्रता की गणना कर लीजिए और दोनों को प्यारे बच्चों सेम डायरेक्शन है तो जोड़ दीजिए, तो आपको प्यारे बच्चों क्या मिल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब एक बात याद रखिए, जो थीटा कोण बना, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर किसी चीज को थीटा कोण पर फेंकी जाती है तो थीटा के साथ हमेशा कॉस और इसके ठीक लंबवत साइन थीटा लेते हैं, और ठीक उसी प्रकार इस वाले फार्मूले में वही किया गया है। अगर ये थीटा कोण पर है, अगर ये थीटा कोण पर है तो E2 cos थीटा इवन sin थीटा, ये थीटा कोण पर है तो E2 cos थीटा और इवन sin थीटा। इस बिंदु पर साइन वाला ये बराबर और विपरीत दिशा में है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की घटा देंगे, बराबर आ जाएगा और यहां पर परिणामी तीव्रता इधर आ जाएगी। एक बार बताओ, ये त्रिभुज है, ये थीटा है तो जेड बना रहा है ना, बचपन में पढ़ोगे ये थीटा तो ये भी थीटा। अगर एक लाइन है इस पर जितने कोण बनेंगे सब समान बनेंगे, तो ये सब बचपन की थोड़ी सी रेखा गणित में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये थीटा तो ये भी थीटा। अगर ये समबाहु त्रिभुज है या फिर समकोण त्रिभुज है तो लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चे ये कितना हो जाएगा, √r स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। और इस समबाहु त्रिभुज है तो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर तो बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ने वाले बेटा बताओ, नंदिनी क्या नाम है आपका, मेरी प्यारी बिटिया, टेंशन मत लो। ठीक है ना, माना देखो, माना फलाना सेम लिखेंगे जैसे इसमें किए थे, माना लैंग्वेज इसकी सेम रहेगी। डायरेक्ट यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे आराम से कहिएगा, -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इस बिंदु से कुछ दूरी पर तीव्रता का सूत्र क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर, दूरी का क्या है q बटे क्या है प्यारे बच्चों, q बटे डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, समीकरण 1। इसी प्रकार प्लस q के कारण तीव्रता E2 बराबर प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, समीकरण 2। देखिए प्लस q के कारण तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तुमको दिखाई नहीं दे रहा, E1 और E2 का फिक्स है, बराबर है। तुम्हें दिख रहा है उपरोक्त समीकरण 1 तथा 2 से हमें साफ पता चल रहा है कि E1 और E2 का मान आपस में क्या है प्यारे बच्चे, समान है, इक्वल है। काजल श्रीवास्तव, बेटा हम कमेंट नहीं पढ़ते बेटा, पढ़ाएगा कौन, सर फालतू लोग को ब्लॉक करिए। ठीक है, अतः बेटा परिणामी तीव्रता में प्यारे बच्चों E1 और E2 हमें समान मिला है और परिणामी तीव्रता में E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा हमें सेम मिला है, ये परिणामी तीव्रता मिला है। तो E नेट बराबर प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, E1 और E2 समान है तो 2E1 cos थीटा कर लीजिए, ये हमारे पास आ गया फार्मूला। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों 2E1 cos थीटा के लिए लिखेंगे प्यारे बच्चों समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ई परिणामी बेटा E1 बराबर 2 पहले से था और E1 की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है। ठीक है ना, इनटू में प्यारे बच्चों क्या है cos थीटा, cos थीटा निकालना है तो POA त्रिभुज में, त्रिभुज PAO में cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है ये L और कर्ण कितना है प्यारे बच्चों r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर।
आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। E1 बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है। कॉस थीटा के जगह पर प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, एल बटे एल अपॉन में अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, है ना। इसको लिख सकते हैं घात का 1/2। E1 बराबर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 2L क्यू बराबर P, तो P बटे 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का घात 1/2। आधार समान होने पर आधा में एक जुड़ जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/2 में एक जोड़ोगे तो 2 1 का 2 1 3/2 हो जाएगा, बराबर बात। तो यहां से प्यारे बच्चों तीव्रता जो आएगी ई परिणामी तीव्रता बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का घात 3/2। ठीक है, घात 3/2 है। अब चूंकि वही सेम प्रोसेस, आर की वैल्यू बहुत बड़ा है इन कंपेयर टू यल, देन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यल का मान हटाने पर, यल का मान हटाने पर हमारे पास ई नेट परिणामी तीव्रता कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर स्क्वायर का घात 3/2। अब पावर का पावर आपस में प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई होता है, तो 2 से 2 खत्म हो गया। ई परिणामी तीव्रता कितने आ गई, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर का क्यूब हो जाएगा, और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये बाबू ये वाला जो फार्मूला है ना, ये फार्मूले को डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट, इसमें ना डायग्राम बहुत 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 मैटर करता है, बहुत मैटर, ठीक है। इसमें तुम डायग्राम से ही कंफ्यूज होगे, डायग्राम समझा देते। डायग्राम में 2 कॉन्सेप्ट है, डायग्राम में 2 कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें ये कोई चीज थीटा कोण पर प्रक्षेपित की, एक तो दिशा, डायरेक्शन क्या है, कौन है, विद इन 5 मिनट मैक्स टू मैक्स, ठीक है। मैक्सिमम प्रोसेस ये है बेटा कि द्विध्रुव ए बी है जिस पर एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चे प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता इस बिंदु पर धनावेश से बाहर की ओर, माइनस क्यू के कारण न्यूट्रल की ओर होता है, ठीक है ना। इस चीज को अगर देखें, E2 को थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया है, क्योंकि ये ऐसे है, इसको इधर अगर देखेंगे तो इसके 2 घटक बनेंगे, E2 sin थीटा, E2 cos थीटा। ऐसे ये थीटा कोण पर अगर एक अंडरलाइन ड्रॉ करेंगे तो E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। चूंकि ये बराबर और विपरीत है तो एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, परिणामी तीव्रता हमारी ये आ जाएगी, सॉरी, ठीक है। हमने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चे, किसी एक बिंदु पर अगर तीव्रता की दिशा दोनों E1 और E2 दो तीव्रता समान है तो जोड़ देंगे, विपरीत दिशा में होंगे तो घटा देंगे, समान है तो जोड़ दिया। माइनस क्यू के कारण तीव्रता, एक बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता का सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर का स्क्वायर होता है। तो डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। देखो ये डिस्टेंस कैसे आया, ये लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि ये द्विध्रुव है, इससे निरक्ष स्थिति पर, अनुप्रस्थ स्थिति पर ये हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। E1 और E2 का डायरेक्शन दूरी सेम था, हमारे पास दोनों वैल्यू समान आई। मैंने आपसे क्या कहा, E1 और E2 अगर देखो ये विपरीत दिशा में, इन दोनों को E1 E2 के बाद वैल्यू बराबर है, इसको घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा, तो ये हटा दो, कैंसिल कर देंगे। चाहे आप लिख लीजिएगा कॉपी में, तो E1 E2 की वैल्यू समान है तो परिणामी तीव्रता E1 प्लस E2 cos थीटा 2E1 cos थीटा आ जाएगा, चूंकि E1 E2 की वैल्यू बराबर है। 2E1 का मान हमने रख दिया, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार ये है, कर्ण ये है, लिख लिया। ये घात 1 है, घात 1/2 है, जोड़ देंगे 3/2 हो जाएगा। क्योंकि आर की वैल्यू बहुत बड़ी इन कंपेयर टू एल की वैल्यू उड़ा दो,
आर स्क्वायर का 3/2 घात से घात गुणा हो गया, आर का क्यूब हो गया, हमारे पास आंसर आ गया, खत्म। देखो इनमें से मैं मानता हूं, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, इनमें से बहुत बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत बच्चों को दिक्कत हुई होगी, जिनकी बेसिक मैथमेटिक्स में दिक्कत है, थोड़ा ये कैसे हो गया, जरा परेशान मत होइएगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, कोई चीज एक बार में नहीं भी आ सकती है, आराम से पीडीएफ से दोबारा सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत होगी तो हमको बताना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हमारी आपकी मुलाकात कल होगी, आज थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया। और इसको प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, प्लीज इसको रिवाइज कर, होमवर्क में कुछ नहीं दे रहा हूं आज, सिर्फ इन दोनों को, दोनों फार्मूले को रिवाइज करना है बस। और इसका एक नोट्स बना लेना, कॉपी में लिख लेना, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट में लिख दे रहा हूं, कॉपी में प्रैक्टिस करना है, कॉपी में प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करना है। 10 मिनट लगेगा, दोनों को देख के प्रैक्टिस कर लेना, एक बार देख के सॉल्व करना, एक बार बिना देखे प्रैक्टिस करना है प्लीज, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक पेपर में आएगा। तो ई अक्षीय स्थिति पर जो तीव्रता आई है मेरे प्यारे बच्चों, वो कितनी आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/2P/r का क्यूब। और ई जो निरक्ष स्थिति पर आई है प्यारे बच्चों, वो कितना आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/ प्यारे बच्चे r का क्यूब। खुशहाल रहिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, थोड़ी सी चीज को लेके अंशिका बेटा, जितने भी बच्चे हैं, थोड़ा सा डाउट रह गया है, थोड़ा कम समझ आया है, मत परेशान होना, प्लीज दोबारा देख लेना, आ जाएगा, जैसे बाकी बच्चों को आया, ये बहुत तीर नहीं मार के आए थे, वैसे तुम्हें भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था, थोड़ा टाइम लगे, मत परेशान होना, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे आपसे, आप सभी से मिलते रहूंगा, टेंशन मत लेना। सर फोटो समझ नहीं, हाँ फोटो मतलब डायग्राम ना, डायग्राम एक बार प्रैक्टिस देख लेना ना, दोबारा क्लास तुम्हारे पास पड़े रही, प्लीज देख लेना, ठीक है। कॉमन बेटा बाहर जो चीज 2 बार रहती है उसको बाहर ब्रैकेट में बाहर निकाल लेते हैं, पी मतलब कहां से है, 2L क्यू के जगह पे पी लेते हैं बेटा, ये कितनी बार बताया है, जितनी बार बताया मैं कम हूं, 2L कहीं पर दिखे तो वहां पर पी उड़ा के रख देना है, ठीक है ना, याद रखना हमेशा, 2L कहीं पर दिखे मेरे प्यारे बच्चे तो पी लिख लेना, ठीक है। देखो 2L बराबर पी, यहां ब्रैकेट में लो, 2L बराबर होता है प्यारे बच्चे पी, अब पी रख लिया, ठीक है, खुश। चलो इसको मैं बाकी रिवीजन करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई, खूब पढ़िए, खूब मुस्कुराइए।